हेलो, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। सबका स्वागत है। हमारी पहली लेक्चर वीडियो होने वाली है। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट क्लास 10। ठीक है, तो चलो गाइस देखो, इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होने वाला है, शॉर्ट समराइज में पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, आप यहाँ पे क्या बताएगा, डेवलपमेंट की मीनिंग क्या होती है। पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। डेवलपमेंट की मीनिंग होती है मीन्स आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। आइडिया ऑफ डेवलपमेंट विच वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल। अब ये पीपल टू पीपल सबका अपना अपना अलग डेवलपमेंट होता है। ठीक है, वेरीज पीपल टू पीपल, और वो भी उसके कोर थीम्स होते हैं जो कि हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कोर थीम्स जो है हम इसके चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है, कैसे इस चैप्टर में क्या दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, डेवलपमेंट बेसिकली एक आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, एक आइडिया होता है कि हाँ ये मेरे लिए डेवलपमेंट, जैसे आपके लिए डेवलपमेंट हो गया रोड बनवाना हो गया। ठीक है, अब वो दूसरे के फार्मर के लिए रोड बनवाना नहीं होगा, उसके लिए क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा वेजेस इंक्रीज हों, या उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, या उसको ज़्यादा पैसा मिले। ठीक है, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो सबके लिए अपना अलग अलग अपनी अपनी नीड्स देख के लोग डेवलपमेंट अपना बनाते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं कि डेवलपमेंट में देखिए और क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट में पहला फैक्टर जो आता है, हाँ तो देखिए अब हम आपको बताएंगे कि कैसे इसके क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। तो देखिए पहला फैक्टर जो आता है वो है हमारा, मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका मतलब होता है, अभी मैंने सेम आपको वही बताया है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो डिफरेंट पीपल्स होते हैं उनके अलग गोल्स होते हैं, मीन्स अलग अलग पीपल के अलग अलग गोल्स होते हैं। जैसे कि एक फार्मर के लिए डेवलपमेंट क्या होगा, इंक्रीज वेजेस मान लेते हैं। ठीक है, और जैसे थर्ड पर्सन के लिए या आपके लिए डेवलपमेंट क्या होगा बताइए। ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए डेवलपमेंट क्या होगा, जैसे आपके घर के सामने रोड नहीं, तो वो आपके लिए डेवलपमेंट है कि रोड कंस्ट्रक्ट हो, रोड कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो ये है पहला फैक्टर कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, यही वेरीज फ्रॉम पीपल। देखिए यहाँ लिखा है ना, वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल, तो यही होता है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स का मतलब ही यही होता है कि आपके लिए अलग कुछ गोल्स होता है और दूसरों के लिए अलग कुछ गोल्स होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अपना दूसरा जो पॉइंट है, ठीक है, वो हमारा क्या है, गोल्स अदर देन इनकम। अब गोल्स के अलावा भी और कहीं से इनकम होती है। ठीक है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हम फैक्टर आपको बताते हैं, थर्ड फैक्टर जो है वो है हमारा नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, मैं पहले फैक्टर्स लिख देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको क्लियरली एकदम अच्छे से समझ आए। ठीक है, हाँ तो देखिए हमने सारे फैक्टर्स लिख लिए हैं। ठीक है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स आपको पता चल गया है, इसे टिक मार्क कर लीजिए। फिर आता है हमारा गोल्स अदर देन इनकम। गोल्स के अलावा जो इनकम और कहाँ कहाँ से इनकम आती है, ठीक है, वो इसमें आते हैं कि जो हमारे गोल्स होते हैं उससे तो चलो हम जो काम करें वहाँ से तो आ रही, और कोई अगर अदर इनकम्स भी होती हैं। ठीक है, इनकम भी होती है, तो आपके जो गोल्स होते हैं उनको भी आपको अचीव करना रहता है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं आप सिर्फ गोल्स अचीव करते जा रहे हैं, इनकम नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें होंगी ना, आपका गोल्स भी अचीव हो रहा है, इनकम भी मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आता है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स कंट्री के अंदर, विद इन अ कंट्री जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये हो गया। फिर आ गया हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़। इसे हम भी पढ़ेंगे, इसे भी पढ़ेंगे कि कैसे हम डिफरेंट कंट्रीज़ को डेवलपमेंट के बेसिस पे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है, और कौन सी डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, फिर आता है हमारा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। आप कहीं जॉब में अगर जाते हैं, ठीक है, जॉब में जाते हैं तो क्या वहाँ पे इनकम देखते हैं, इनकम नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं देखते हैं। क्या देखते होंगे, जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है, फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, वो देखते हैं। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज़, वही मतलब वो उसमें जो पब्लिक की फैसिलिटीज़ आ जाती हैं वो सब आती हैं।
फिर आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये एक उस कोटेशन के ऊपर बेस्ड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, पूरा सब डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकम एंड अदर गोल्स में, अगर हम देख लें तो देखो इनकम अदर गोल्स में देखते हैं, तो इनकम एंड अदर गोल्स में देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम अब बात करते हैं कि इनकम और अदर गोल्स में आता क्या होता है, ठीक है। देखिए इनकम और अदर गोल्स में मनी आता है, इक्वल ट्रीटमेंट आता है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है या नहीं मिलता है, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। फिर आता है हमारा फ्रीडम आता है, ठीक है, आपके पास फ्रीडम है हर चीज़ करने का, ठीक है, फ्रीडम होना चाहिए आपके पास, ठीक है। फिर आता है सिक्योरिटी, आपकी जॉब सिक्योरिटी है कि ऐसा नहीं है कि आप कभी भी जा रहे हैं और कभी भी वहाँ से निकालिए तो आपकी जॉब निकल गई, ठीक है, छूट गई, सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी लोग देखते हैं। रिस्पेक्ट है, वहाँ पे रिस्पेक्ट आपको मिलती है, आप काम करें तो रिस्पेक्ट मिलती है या नहीं मिलती है, कि ऐसे ही लोग कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सब, और इसी के हम एग्जांपल ले लें, कंसिडरिंग अ जॉब ही ले लें, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ द गोल्स, ठीक है। पीपल बहुत डिफरेंट गोल्स के पे देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि मिक्स ऑफ गोल्स में क्या आ गया, मनी आ गया, इक्वल ट्रीटमेंट आ गया, फ्रीडम आ गया, सिक्योरिटी आ गया, रिस्पेक्ट आ गया, ये सब मिक्स ऑफ गोल्स ही तो हैं, ठीक है। फिर अब हम आते हैं थर्ड पे, हमारा क्या था, नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। नेशन फॉर डेवलपमेंट इट इज़ डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग भी होता है, डिफरेंट भी होता है, और ये नेशन का डेवलपमेंट होता है। अब इसमें देखते हैं कि कैसे हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं डेवलपमेंट के बेसिस पे। तो देखिए यूजुअली वी टेक वन ऑफ मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेते हैं, तब जाके हम कंट्री को कंपेयर करते हैं दूसरी से ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। फिर हम देखते हैं हाउ टू सी विच नेशन इज़ डेवलप्ड और नॉट। अब हम देखते हैं कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है। तो उसका सबसे मेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट जो होता है वो इनकम होता है। इससे आप पॉइंट को नोट कर लीजिए, पक्का आता है और ये आएगा, ये इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है इनकम। इसी के बेसिस पे हमेशा देखा जाता है कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी नहीं है, और कौन सी अंडर डेवलप्ड है और कौन सी डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एवरेज इनकम की, ठीक है। तो देखो गाइस, एवरेज इनकम क्या होता है, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ द एवरेज इनकम, मान लें लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम, ठीक है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं एवरेज इनकम, अगर ये तो एवरेज इनकम ठीक है, लेकिन इसे निकालते कैसे हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला कोई है तो वो है, देखिए इसमें क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो है टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल इनकम, ठीक है, ठीक है। कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन होगी उस टोटल पॉपुलेशन बता रहे हैं, और उसके अपॉन में हम क्या करेंगे, टोटल इनकम करेंगे कंट्री की क्या है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से जो भी एक्स मान लेते हैं, एक्स पॉपुलेशन है और वाई इनकम है, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका एवरेज इनकम निकलेगा कंट्री का, और उसके बेसिस पे वो बताते हैं कि ये कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, या डेवलप नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स कुछ हो गए, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, तो देखो अब हम क्या करें, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसे मैं रब कर देता हूँ। तब देखिए इनकम एंड अदर क्राइटेरिया की बात करें तो इनकम एंड ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो देखिए कंपेयरिंग नेशंस ऑन दी क्राइटेरिया अदर देन इनकम, ठीक है, दूसरी चीज़ों पे भी कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया का मतलब ही होता है कि दूसरी चीज़ों पे कंपेयर करना। इनकम तो इनकम पे तो करते ही, उसे छोड़ दीजिए, उससे आप भूल जाइए। उसके अलावा और कौन कौन से होते हैं जिससे हम कंपेयर करते हैं, तो देखिए सबसे पहले जो आता है वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये तो आपको पता ही होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, पहला ये आ गया। दूसरा हमारा क्या आता है, लिटरेसी रेट, ठीक है, ये हो गया लिटरेसी रेट।
फिर तीसरा हमारा क्या हो गया, नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है। ये 3 फैक्टर हैं जो कि इनकम से एकदम अलग हैं, जिन पे कंट्री को डेवलपमेंट में देखा जाता है। देखिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मीन्स 1 साल के अंदर ही जो बच्चे मर जाते हैं उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उसमें निकलता है, ठीक है। लिटरेसी रेट मीन्स 7 साल से ऊपर अगर कोई भी इंसान, मतलब वो हिंदी इंग्लिश, मतलब कोई भी एक लैंग्वेज में लिख पढ़ सकता है और समझ सकता है उसे, तो उसे कहते हैं लिटरेसी रेट, ठीक है। अब 7 ईयर्स बता रहा हूँ। और फिर आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। हम बात कर रहे थे नेट अटेंडेंस रेशियो की, ठीक है। ये होता क्या है, देखिए, इट इज द टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम ग्रुप। इसमें टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, जो 6 से 10 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनका टोटल नंबर मिला लें, जो कि स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे की बात हो रही है, एज पर दी परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मीन्स उन्हीं चिल्ड्रंस का अगर परसेंटेज निकालें सेम एज ग्रुप में, ठीक है, तो वो होता है नेट अटेंडेंस रेशियो। बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छे से आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पेज नंबर 10 पे दिया है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए टेबल 1.4, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दिया है, लिटरेसी रेट दिया है, नेट अटेंडेंस रेशियो दिया है। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में इसका डेफिनेशन दिया, आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं, और ये आता भी है एग्जाम में, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो, लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन 7 and above the age group, and IMR indicates number of children age of year as proportion 1000 live children born in that particular year, ठीक है। ये आपको बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है, आपके बुक में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने कहाँ तक बात कर लिया, पूरा इनका मैं आधा क्राइटेरिया तक बात कर लिया। अब हम बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की। हाँ, तो देखिए, अब हम बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज़ में आता क्या है, बहुत ही सारी चीज़ें, जितनी पब्लिक की फैसिलिटीज़ होती है वो सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे कि पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट हो गया, बस ट्रांसपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, एयरवेज हो गया, और जैसे कि और भी चीज़ें होगी, शॉप्स हो गई, वो भी तो एक फैसिलिटी है जहाँ से आप सामान खरीद पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ऐसे की और एक्सेट्रा चीज़ें, बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर आती हैं। जो भी आपकी फैसिलिटीज़ है वही पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर आती हैं, ठीक है। और ये भी एक मेजर रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में, ठीक है, कि पब्लिक की फैसिलिटीज़ सही भी हैं कि मिल रही हैं उनको, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, मेन तो ये होती हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक्स, ये सब मेन होती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पब्लिक फैसिलिटीज़। अब हम आगे बात करते हैं बीएमआई की। बीएमआई क्या होता है, ठीक है। बीएमआई जो होता है, आपको मैं यहीं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बीएमआई जो होता है वो होता है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो इसे देखिए, हम निकालते कैसे हैं, पहले तो आप ये देख लीजिए क्लियरली, ठीक है। इसे हम निकालते हैं वेट इन केजी, वेट को हमेशा केजी में रखते हैं, और हाइट को हमेशा रखते हैं हम, हाइट को हमेशा हम रखते हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी मीटर का स्क्वायर, ठीक है। हाइट को हमेशा मीटर के स्क्वायर में रखते हैं, वेट को हम केजी में रखते हैं, ठीक है। और इससे हम निकाले, जैसे कि वेट हम कुछ भी रख देते हैं, अरे 35 रख देते हैं, हाइट रख देते हैं 155 रख देते हैं, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 7 5 35 और 5 3 15 और 5 1 ठीक है 5/31। देखिए हाइट का मीटर में स्क्वायर, अच्छा सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, सॉरी, ठीक है। देखिए वेट इन केजी हमने क्या लिखा था, 38 लिखा था। हाइट इन मीटर स्क्वायर 154 सेंटीमीटर थी, ठीक है। इसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1.54 मीटर आएगा। उसका हमें स्क्वायर निकालना था, कितना आया 2.37 आया, ठीक है। और वेट इन केजी हमने रखा था 38, तो ये आया 16। अब हम देखते हैं 16 है क्या,
तो देखिए अगर बिलो 18 होता है, बिलो 18 होता है तो ये आते हैं हम लोग अरे किस में, अंडरवेट में, ठीक है। अगर बिलो 18 होता है तो ये आते हैं अंडरवेट में, और अबव 18 होता है किस में आएंगे कमेंट करके बताइए, ओवरवेट में, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो आते हैं वो होते हैं नॉर्मल पर्सन। तो इनके हिसाब से देखा जाए तो ये किस में आते हैं, ये अंडरवेट में आते हैं, ये नॉर्मल नहीं है। इनका वेट तो ठीक है, अरे वेट इनका कम है, हाइट तो ठीक है, ठीक है। तो इनका अगर वेट थोड़ा ज़्यादा होता या हाइट थोड़ी कम होती, ठीक है, तो शायद ये 18 के अंदर आ जाते, ठीक है। तो देखिए अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हमारा आखिरी में बचता है HDR। HDR क्या होता है, ठीक है। HDR पार्टी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब हम इसके बारे में बात करते हैं, ये भी NCERT में दिया। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि क्या है HDR क्या होता है। HDR, ठीक है, कोई कैमरे का इफेक्ट नहीं है HDR, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है HDR। ये होता क्या है, ठीक है। तो देखिए ये NCERT बुक में भी आपके दिया है एकदम इस वाले कॉलम में, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पेज नंबर 13, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा दिया हुआ है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको समराइज़ करके बता देता हूँ कि आखिर ये होता क्या है। तो देखिए NCERT के हिसाब से देखा जाए तो इसमें यहाँ पे लिखा है ह्यूमन डेवलपमेंट पब्लिश बाय, पहले तो इसे पब्लिश किसने किया था, वो है UNDP, ठीक है। अब UNDP क्या है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है UNDP, ठीक है। अब हम बात करते हैं UNDP होता क्या है। तो देखिए UNDP जो होता है, देखिए ये बेसिकली ये बेस किस पे होता है, बेसिकली ये बेस्ड होता है किस पे, बेसिकली ये बेस्ड किस पे होता है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। बेस्ड ये होता है HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है, ठीक है। हाँ, ये UNDP ने पब्लिश किया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। कब पब्लिश किया था तो वो तो डेट नहीं दी गई है, लेकिन ये दी गई है कि UNDP ने इसे पब्लिश किया था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किस चीज़ पे बेस्ड होता है। देखिए ये बेस्ड होता है एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपल, देयर स्टेटस ऑफ हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम। एजुकेशनल लेवल वहाँ कितना है पीपल का, ठीक है, मीन्स पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं है। स्टेटस ऑफ हेल्थ मीन्स सब प्रॉपर लोग हैं कि नहीं है, कि हेल्थ किसी की अच्छी है किसी की नहीं है, ठीक है, कोई डिसीज तो नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। फिर आता है पर कैपिटा इनकम। इन तीनों के बेसिस पे HDR निकाला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। ये बेसिकली ह्यूमन के डेवलपमेंट की रिपोर्ट होती है। अब हम आ गए हैं चैप्टर के एंड पे, और हमारा क्या है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। हाँ तो देखिए इसमें आपके बुक में दिया होगा पेज नंबर देखिए पेज नंबर आपके ये दिखा देता हूँ मैं, पेज नंबर 14 पे देखिए दिया, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। मीनिंग क्या होती है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की, ठीक है। इसकी मीनिंग होती है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, सस्टेनेबल की ही मीनिंग क्या होती है आखिर आपको बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगा। सस्टेनेबिलिटी की डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की मीनिंग्स होती है सर, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आज के लिए तो यूज़ करना, लेकिन आगे के लिए भी बचाना, ठीक है। मीन्स यूजिंग द रिसोर्सेज टुडे ऑल्सो बट इन कीपिंग फॉर द फ्यूचर्स ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, हमने अपने पुरखों से या अपने फोरफादर्स से हमने वर्ल्ड को नहीं लिया है, हमने उनसे बोरो किया है, अपने चाइल्ड से हमने बोरो किया है, ठीक है। मीनिंग उन्होंने फोरफादर्स से तो नहीं लिया है, उन्होंने लिया है, उन्होंने बोरो किया है अपने चिल्ड्रन से, ठीक है। मीन्स सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट मीन्स बोरो कैसे किया है, जब उन्होंने बचाया है, ठीक है, आगे के लिए, तब जाके उनसे उन्होंने लिया है, ठीक है। अगर हम बचाते ही ना तो हमें नहीं मिलती डेवलपमेंट सिस्टम, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाती अगर हम बचाते ना, ठीक है। तो जब हम आज के लिए तो यूज़ कर लें प्रॉपर एकदम क्वांटिटी में, लेकिन फ्यूचर के लिए भी, फ्यूचर नीड्स को भी हम
ध्यान में रखते हुए उन्हें भी कंजर्व कर रहे हैं। तो ये है हमारा सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। सो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और आप सबको थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और गाइस अब हमारा अगला चैप्टर होने वाला। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला चैप्टर इकोनॉमिक्स का ही लाएँ कि सिविक्स से स्टार्ट करें, ठीक है। तो आप ज़रूर बताइएगा। तो चलो गाइस तब तक के लिए बाय बाय।